दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, जी हाँ दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में अपने दिल की बात की वीडियो आपको कैसी लगी लिखना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आप लोग हमेशा ही कमेंट करके पूछते रहते हो कि टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन कौन से हैं जो कि हमें 15,000 के अंदर मिल जाएंगे सर। तो काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करते रहते हो, तो मैंने दोस्तों ये जो वीडियो है ये उनको ही देखते हुए बनाया है और काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं और 15,000 मैक्सिमम सभी का बजट रहता है। 15,000 एक आप कह सकते हो बजट सबका यही रहता है, फिक्स बजट रहता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊंगा टॉप 5 बेहतरीन स्मार्टफोन जो कि आपको 15,000 रुपये में या फिर उसके नीचे मिल जाएंगे और आप इनमें से कोई भी फ़ोन पिक कर सकते हो, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये बहुत ही तगड़ी लिस्ट है और इसमें से आप कोई भी स्मार्टफोन पिक करोगे तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन फोन्स में बताने वाला हूं। तो सब कुछ जाने की वीडियो में बने रहेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप प्लीज़ कमेंट करो कि आप कौन सा फ़ोन, मतलब आपका क्या बजट है, तो मैं नेक्स्ट उसको लेकर यहां पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन सी वीडियो मतलब चाहते हो। टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 या 20,000 या 25,000 या 30,000, कमेंट डाउन बिलो। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले फ़ोन की, तो पहला फ़ोन दोस्तों यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो कि भैया कहते हैं चाइना बाइकॉट, हमें चाइना का नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो फ़ोन है दोस्तों, मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार कर रखी है। तो यहाँ पर जो फ़ोन है वो है सैमसंग का गैलेक्सी M21। जी हाँ, M21 ये आपको मिल जाता है सुपर, आप कह सकते हो डिस्प्ले जो इसकी है वो डिस्प्ले सुपर एमोलेड मिल जाती है, 6.4 इंचेस की मिलती है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है एक्जीनोस का 9611, 2.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर मिलता है, 4GB की रैम मिलती है, ट्रिपल कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये फ़ोन बेस्ट है। थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो, मतलब पबजी आपका चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आपका पबजी चलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी जो प्राइस निकल के आती है वो है 4GB रैम वाले की अगर प्राइस की बात करें तो 13,999 रुपये इसकी प्राइस निकल के आती है। तो सैमसंग का है, तो ये भी एक बेस्ट पिक है आपका 15,000 के अंदर। अब अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट फोन निकल के आता है वो है Realme का 6i। ये बहुत ही बेहतरीन फोन है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है और किलर है। 6.5 इंचेस की यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD प्लस मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा मिल जाते हैं, मतलब 4 कैमरे। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। हीलियो का G90T प्रोसेसर मिलता है जो कि गेमिंग के लिए एक, मतलब आप कह सकते हो अमेजिंग प्रोसेसर है। हीलियो का, मीडियाटेक का हीलियो का आप कह सकते हो G90T बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर है। गेमिंग इसमें आप मतलब टॉप नॉच वाली गेमिंग कर सकते हो, तो बेस्ट फोन मिलता है। 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है, 4GB का अगर रैम की बात करें तो 12,999 रुपये इसका प्राइस निकल के आता है, और 6GB वाली वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो 14,999 रुपये निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं ये Realme का 6i 12,000 वाला यहाँ पर आपका जो वेरिएंट है 13,000 वाला, 12,999 वाला वो बेस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट में निकल के आता है फ़ोन वो भी बहुत ही तगड़ा फ़ोन है और अच्छा फ़ोन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप इस फ़ोन को अगर मतलब आपका ज़्यादा बजट नहीं है तभी पिक करिएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फ़ोन है वो दोस्तों निकल के आता है Redmi का Note 9। जी हाँ दोस्तों, Note 9 Pro भी आप ले सकते हो, लेकिन Redmi का Note 9 मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, बताऊँगा आप लोग को। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिल जाता है हीलियो का G85 प्रोसेसर मिलता है। तो ये हीलियो की जितनी भी आप कह सकते हो ये जो प्रोसेसर मीडियाटेक के निकल के आते हैं बहुत ही बेस्ट है गेमिंग के लिए। हाई एंड प्रोसेसर आपको परफॉर्मेंस दे देगा और प्रोसेसर भी काफ़ी बेहतरीन है मीडियाटेक का। और अगर बात करते हैं यहाँ पर कैमरा की तो 48 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आता है, मतलब 4 कैमरे और मिल जाते हैं यहाँ पर आप लोग को। और अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका जो बैटरी है वो कितने की है तो 5020 mAh की बैटरी मिलती है, 22.5 वॉट्स का यहाँ पर आप कह सकते हो वोट्स का यहाँ पर आपका फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो मिलती है 6.53 इंचेस की और फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको सेल्फी मिलती है इन डिस्प्ले के साथ में। तो ये बेस्ट फ़ोन ये भी यहाँ पर आकर निकल के आता है, इसको आप पिक कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो समथिंग अराउंड यहाँ पर आपकी निकलती है 11,999 रुपये। तो ये बहुत ही बेस्ट फ़ोन है, लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट हो तो पिक करना, अदरवाइज हो सके तो थोड़ा सा बढ़ा लेना।
प्राइस। और यहाँ पर अगर बात करते हैं Redmi Note 9 Pro भी एक बेस्ट ऑप्शन था। आप लोग कहोगे यार Redmi Note 9 को कह दिया, Redmi Note 9 Pro क्यों नहीं बोल रहे हो, वो भी तो बेस्ट फ़ोन है। लेकिन भैया वो फ़ोन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। और ये जो फ़ोन ख़त्म हुआ है, ये क्यों ख़त्म हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया पोको का M2 Pro। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट लिस्ट में चौथा फ़ोन है वो है दोस्तों पोको का M2 Pro। मतलब मैं इसको क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्ड क्वालिटी में और ऑल स्पेक्स के अंदर सबसे बेस्ट फ़ोन है। चलिए जल्दी से आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, मतलब क्वाड कैमरा, 4 कैमरे इसके अंदर मिल जाते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग आपको फोटो परफॉर्मेंस आप कह सकते हो और वीडियो परफॉर्मेंस आपको दे देंगे। फ्रंट आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33 यहाँ पर आप कह सकते हो वॉट्स के साथ में फास्ट चार्जिंग यहाँ पर मिलता है। आपको बताया जा रहा है कि फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो ये भी काफी सही चीज है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिल जाता है और इसकी जो प्राइस है 4GB रैम 64GB स्टोरेज की, वो निकल के आती है 13,999 रुपए। तो ऑल अराउंड इसका लुक काफी बेहतरीन है। और अगर बात करें तो एक पैकेज बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है पोको M2 Pro के अंदर। तो ये एक बेस्ट फोन है और पोको M2 आप मेरी तरफ से बिल्कुल आप मतलब आप बिल्कुल टेंशन के बिना खरीद सकते हो। एक हो गया दोस्तों पोको M2 Pro आप कह सकते हो, और अभी तक मैंने जितने फ़ोन बताए, और एक हो गया Realme का 6i। ये दोनों फ़ोन में से आप पिक कर सकते हो। अब एक लास्ट फ़ोन दोस्तों निकल के आता है जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है, जो कि है Realme 6, पांचवा फ़ोन। ये आपको 6.5 इंचेस के साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले दे देगा। 90 हर्ट्स का यहाँ पर आप कह सकते हो स्मूथ डिस्प्ले परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको क्वाड कैमरे 4 देखने को मिल जाते हैं। 16 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है। फ्लैश चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलती है 30 वॉट की। और आपको जो मीडियाटेक का हीलियो का G90T प्रोसेसर मिलता है, जो कि किलर है गेमिंग के लिए, मतलब इसका कोई भी आप कह सकते हो तोड़ नहीं है 15,000 के अंदर। इस प्रोसेसर का बेस्ट फोन यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो का G90T। और अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रैम वेरिएंट मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज की, प्राइस की अगर बात करें तो 14,999 रुपये का ये आपको फोन देखने को मिलता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा जो पर्सनल पिक है, मतलब मैं अगर बंदा होता, मेरा बजट अगर 15,000 रुपये होता, तो मैं यहाँ पर पिक करता, कोशिश ही करता कि मैं Realme 6 ले लूँ। अगर मैं वो पिक ना कर पाता तो यहाँ पर मैं कोशिश करता कि पोको का M2 Pro ले लूँ। अगर मुझे चाइना को बाइकआउट करना होता तो मैं सैमसंग का Galaxy M21 पिक करता। और अगर मेरा बजट 11-12 के हज़ार रुपये में होता तो मैं Redmi का Note 9 पिक करता। और अगर दोस्तों देखो Redmi Note 9 Pro तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, अगर Redmi Note 9 Pro खरीद रहे हो तो इससे अच्छा आप पोको का M2 Pro ले लो, बेस्ट, वो ज़्यादा सही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर Realme का 6i भी एक बहुत ही तगड़ा फ़ोन है। तो भैया देखो ये सभी फ़ोन बहुत तगड़े हैं, ये आपस में मतलब आप कह सकते हो कि ये दोनों मतलब इस पांचों फ़ोन आपस में ही लड़ रहे हैं। और 15,000 में तो मैंने बता दिया कि Realme का 6 या फिर पोको का M2 Pro या फिर आप Realme का 6i ले सकते हो। ये मेरे कुछ पर्सनल पिक थे, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट 15,000 रुपये के फ़ोन है। देखो ये मेरे ओपिनियन है, ये मैंने सेलेक्ट किया है, बाकी आपका कुछ अलग फ़ोन भी हो सकता है। तो ये मत कहना कि यार इस फ़ोन मतलब लिस्ट में तो ये वाला फ़ोन है ही नहीं, क्योंकि ये मैंने पिक किया है और मुझे यहाँ पर बेस्ट लगे, बहुत ही मेहनत से मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो आप इसके लिए लाइक करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो यार पाप लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 15,000 की, और अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो कि और भी बजट के साथ में मैं फ़ोन बताऊँ आप लोगों को कौन से बेस्ट रहेंगे, आप लोगों के लिए चाहते हो कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा जिसमें कि आप गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ कैमरा वैमरा सब कुछ कर पाओ, तो मैंने दोस्तों ये जो फ़ोन बताए हैं ये ऑलमोस्ट आपके PUBG आप इसमें आराम से बेहतरीन तरीके से खेलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खासतौर से Realme 6i, Realme 6 और पोको M2 Pro में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता हूं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।